हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर लाइफ। आज की वीडियो में हम एक एडिटोरियल की रीडिंग करेंगे और ये एडिटोरियल है हिंदू न्यूज़पेपर का। तो हिंदू न्यूज़पेपर के एक एडिटोरियल की वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। काफी कुछ सीखने मिलेगा है आपको, स्पेशली वोकेबलरी पावर आपकी इंक्रीज होगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं रीडिंग को। तो एडिटोरियल की हेडलाइन है विदाउट वारंट। विदाउट का मतलब होता है के बिना। किसके बिना? वारंट के बिना, आज्ञा पत्र के बिना। वारंट का मतलब होता है आज्ञा पत्र। कानूनी आज्ञा पत्र को वारंट कहते हैं। जैसे कि कोर्ट से या जुडिशरी से हमें जब वारंट मिलता है, आज्ञा पत्र मिलता है पुलिस को कि आप छानबीन कर सकते हैं, कोई को घर को सीज कर सकते हैं, संपत्ति को जब्त कर सकते हैं या कोई को हिरासत में लेते हैं, तो ये सब आज्ञा पत्र होते हैं जिसके थ्रू आप ले सकते हो। ऐसे ही नहीं ले सकते कोई से, कोई के अधिकार का हनन नहीं कर सकते जब तक को आपको कानून की तरफ से आज्ञा ना हो, आज्ञा पत्र ना हो, वारंट ना हो। अब सब हेडिंग है पुलिस सेजर। सेजर का मतलब होता है जब्ती, जब्त करना। तो कोई चीज को ले लेना। पुलिस ने जब्त कर लिया है किसे? ऑफ जर्नलिस्ट के फोन्स को। तो बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो कि मीडिया के लोग होते हैं, पत्रकार होते हैं, उनके फोन को पुलिस ने सीजर कर लिया है इन चेन्नई में। चेन्नई में इज नथिंग बट हरासमेंट। नथिंग बट, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, बट मतलब लेकिन, कुछ नहीं बट लेकिन हरासमेंट है। हरासमेंट मतलब कोई को उत्पीड़ित करना, कोई को परेशान करना। तो पुलिस का सेजर यानी कि जो जब्ती है, किस चीज की जब्ती? जर्नलिस्ट के फोन की जब्ती, वो भी चेन्नई में। कुछ नहीं, बस एक हरासमेंट है, एक उत्पीड़न है। अब यहाँ पे इस आया है, इस यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में आया है। सिंपल प्रेजेंट में ये सेंटेंस है। इसका सब्जेक्ट है सेजर, पुलिस सेजर। ठीक है, पुलिस सेजर है इसका सब्जेक्ट। यहाँ ऑफ प्रिपोजिशनल का यूज करके प्रिपोजिशनल फ्रेज यूज किया गया है सेजर के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बताने के लिए। ऑफ से लेके यहाँ तक, चेन्नई तक, ये है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज को प्रिपोजिशनल फ्रेज, बहुत सारे प्रिपोजिशनल फ्रेज, जैसे कि ये एक प्रिपोजिशनल फ्रेज है ऑफ से फोन, फिर एक प्रिपोजिशनल फ्रेज है इन से चेन्नई। ठीक है, ये दो प्रिपोजिशनल फ्रेज का यूज करके सीजर के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बताया गया है, बंधक के बारे में, जब्ती के बारे में पुलिस की। ठीक है, तो सीजर है यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट। इसका मेन वर्ब है इज। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। वारंट, वारंट को आप हिंदी में, इंग्लिश में ही जानेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आज्ञा पत्र बोलते हैं इसे हिंदी में। सीजर का मतलब होता है जब्ती। हरासमेंट का मतलब होता है उत्पीड़न, किसी को परेशान करने की दशा या एक्टिविटी, क्रिया। द सीजर, सीजर का मतलब बंधक बनाना, बंधक बनाने की स्थिति, जब्ती करना। तो जब्ती, किस चीज की जब्ती? ऑफ मोबाइल फोन्स की जब्ती। मोबाइल फोन्स की जब्ती कहाँ से? फ्रॉम सम जर्नलिस्ट से, कुछ पत्रकारों से। सम, कुछ पत्रकारों से। इन द नेम ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग, किस नाम पे ये जब्ती कर रहे हैं फोन की? इन्वेस्टिगेटिंग के, यानी कि जांच पड़ताल के नाम पर। की हाउ डिटेल्स ऑफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, कि कैसे डिटेल्स यानी कि जो विवरण है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का, एफआईआर का। और ये एफआईआर के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है, परटेनिंग टू, संबंधित है। परटेनिंग टू का मतलब होता है संबंधित, रिलेशन टू। तो रिलेटेड टू एफआईआर का, जो कि रिलेटेड टू है, किससे रिलेटेड है? द रेप से। कमिटेड, कमिटेड का मतलब होता है कोई गलत काम करना, तो रेप को किया गया ऑन द अन्ना यूनिवर्सिटी कैंपस में। तो जो एफआईआर है संबंधित है किससे? रेप से, जिसे किया गया है अन्ना यूनिवर्सिटी कैंपस में। और ये कैंपस कहाँ है? इन चेन्नई। इन का यूज करके बता रहा है चेन्नई में। तो बड़े प्लेस को बताने के लिए इन प्रिपोजिशन का यूज करते हैं। तो चेन्नई बहुत बड़ा एक शहर है, उसके लिए इन प्रिपोजिशन का यूज किया गया है। लास्ट दिसंबर, तो पिछले दिसंबर में ऐसा रेप कमिटेड हुआ था यूनिवर्सिटी में, जो कि चेन्नई में है। इस यहाँ पे है मेन वर्ब। ये इसका मेन सब्जेक्ट क्या है? सेजर है, द सीजर। फिर से यहाँ पे ऑफ प्रिपोजिशन का यूज करके प्रिपोजिशनल फ्रेज यूज किया गया है सीजर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और बहुत सारे प्रिपोजिशनल फ्रेज यूज किए हैं, जैसे यहाँ पे फ्रॉम से एक प्रिपोजिशनल फ्रेज यूज किया गया है, और इन से किया गया है। ऐसे बहुत सारे प्रिपोजिशनल फ्रेज यूज किया गया है। तो प्रिपोजिशनल फ्रेज, सभी प्रिपोजिशनल फ्रेज एक हिसाब से नाउन फ्रेज के रूप में यहाँ पे यूज हो रहे हैं।
तो सीजर के बाद ऑफ से लेके दिसंबर तक ये पूरा का पूरा हो गया एक नाउन फ्रेज, जो कि बहुत सारे प्रीपोजिशनल फ्रेज से मिलकर बना है। नाउन फ्रेज का काम होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना नाउन के बारे में, एक तरह से एडजेक्टिव आप समझ सकते हैं। तो सेजर जो कि पूरा डिटेल बताया है यानी कि जब्ती है, क्या है, इज होली अनवारंटेड है। अनवारंटेड मतलब अनुचित है, पूरी तरीके से, होली पूरी तरीके से, एंड पॉसिबली शायद, और शायद इलीगल है। तो ये पूरी तरीके से जब्ती अनवारंटेड है, अनुचित है, और संभवतः पॉसिबली इलीगल है, अवैध भी है। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। जर्नलिस्ट का मतलब तो आपको पता ही है, पत्रकार। इन्वेस्टिगेटिंग, ये है यहाँ पे जीरंड। ऑफ प्रीपोजिशन के आगे जब कोई वर्ब यूज किया जाता है तो उसे जीरंड के फॉर्म पे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट है जीरंड फॉर्म पे, इन्वेस्टिगेटिंग। इन्वेस्टिगेटिंग का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। पर्टेनिंग टू, जिसका मतलब होता है से संबंधित होना। कमिट, कमिट का मतलब होता है कोई गलत काम को करना, और यहाँ पे कमिट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पे है। होली पूरी तरीके से, अनवारंटेड अनुचित, इलीगल अवैध। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम, एसआईटी, एसआईटी के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है यहाँ पे कॉमा लगाकर, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक। तो एसआईटी है यहाँ पे सब्जेक्ट, इसका मेन वर्ब है अपीयर्स। सब्जेक्ट है यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म, इसलिए यहाँ पे अपीयर के आगे आया है एस, सिंगुलर फॉर्म पे वर्ब यूज किया गया है फर्स्ट फॉर्म। तो इन्वेस्टिगेटिंग, इसके बारे में हम थोड़ा देर रुक के पढ़ेंगे क्योंकि ये एसआईटी के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल है। अभी हम सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब से चालू करते हैं। तो एसआईटी जो कि सब्जेक्ट है, अपीयर्स प्रतीत होता है, यानी कि एसआईटी प्रतीत करता है। अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना। तो एसआईटी प्रतीत होती है, टू बिलीव, ऐसा लगता है कि वह ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है कि वह बिलीव करती है, यानी कि विश्वास करती है कि डेट द सोर्स ऑफ द अलीज्ड डिस्क्लोजर। सोर्स मतलब सूत्र, किस चीज का, कथित, अलीज का मतलब कथित, डिस्क्लोजर यानी कि उजागर, खुलासा। तो इन्वेस्टिगेटिंग एसआईटी ऐसा प्रतीत होता है कि स्रोत, किस चीज का स्रोत, कथित उजागर का, कुड बी मीडिया पर्सन्स। कुड बी का मतलब हो सकता है, यहाँ पे कुड बी पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया गया है। तो कुड बी मीडिया पर्सन यानी कि कोई मीडिया का व्यक्ति हो सकता है। हु, हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके बता रहा है मीडिया पर्सन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड करने के लिए हु यूज किया गया है। सेंस है जो का, तो मीडिया पर्सन जो मे हैव डाउनलोडेड, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यूज किया गया है मॉडल वर्ब के लिए। तो मे का पास्ट फॉर्म हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो मे का यूज हम कब करते हैं, पॉसिबिलिटी बताने के लिए, प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताने के लिए मे का, और पास्ट की पॉसिबिलिटी बताना हो तो मे प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। यानी कि पास्ट में इसका सेंस क्या है कि जो मीडिया पर्सन है, जो पास्ट में हो सकता है कि डाउनलोड किया हो, किसे डाउनलोड किया होगा, हो सकता है द एफआईआर को। तो ऐसा प्रतीत होता है एसआईटी कि एसआईटी को ऐसा प्रतीत होता है कि वह बिलीव करती है, विश्वास करती है कि जो सोर्स है डिस्क्लोजर का, वो एक मीडिया पर्सन हो सकता है जिसने शायद पास्ट में डाउनलोड किया हो एफआईआर को। कहाँ से, फ्रॉम अ नेशनल क्राइम नेटवर्क डेटाबेस से। तो एक नेशनल क्राइम नेटवर्क डेटाबेस है भारत में जिसमें क्राइम से रिलेटेड डिटेल होती है, वहां से हो सकता है कि एक मीडिया पर्सन ने एफआईआर डाउनलोड की हो। अब यहाँ पे एसआईटी के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल है जिसे हम पढ़ना छोड़ दिए थे, चलिए पढ़ते हैं। तो एसआईटी जिसे अपॉइंटेड किया गया था, यानी कि नियुक्त किया गया था बाय द मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। तो मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा एसआईटी को नियुक्त किया गया था, क्या करने के लिए, टू टेक ओवर करने के लिए। टेक ओवर फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं जब कोई की जिम्मेदारी को दूसरे को देना हो या कोई दूसरी जिम्मेदारी को ले रहा हो, तो उसके लिए हम टेक ओवर का यूज करते हैं। कभी कभी कोई पोस्ट को अगर कोई लेता है तो उसे भी टेक ओवर का यूज करके बता देते हैं। जैसे कि एक कंपनी में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है प्रेसिडेंट पद पे, तो टेक ओवर करता है वो, ठीक है, इस तरीके से। तो टेक ओवर कर रहा है, तो हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया है टेक ओवर करने के लिए, क्या, प्रोब को, जांच पड़ताल को, यानी कि जांच पड़ताल की जो जिम्मेदारी थी उसे टेक ओवर करने के लिए हाई कोर्ट ने एसआईटी को गठित किया है, अपॉइंट किया है। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं, टेक ओवर जिम्मेदारी देना, अपीयर्स ऐसा प्रतीत होना, अलिज्ड
कथित तौर पे या कथित, डिस्क्लोजर जिसका मतलब होता है खुलासा, उजागर। व्हाट मेक्स द एपिसोड एन इंस्टेंस ऑफ हरासमेंट। व्हाट मेक्स, व्हाट का यहाँ पे मतलब है जो बनाती है इस प्रकरण को, एपिसोड का यहाँ पे मतलब है प्रकरण को, तो जो बनाती है इस प्रकरण को एक उदाहरण, एक इंस्टांस, उदाहरण किस चीज का, उत्पीड़न का उदाहरण, वह है दैट की द जर्नलिस्ट वर सब्जेक्टेड टू इंट्रूसिव एंड डिटेस्टफुल क्वेश्चनिंग। तो जो प्रकरण है वह क्या है कि जर्नलिस्ट वर सब्जेक्टेड टू का यूज करते हैं जब कोई चीज, बुरी चीज को फेस किया जाता है, प्रॉब्लम को फेस किया जाता है, तो फेस किया है, तो जर्नलिस्ट ने फेस किया है क्या, इंट्रूसिव यानी कि अनकंफर्टेबल, असहज, और डिसटेस्टफुल यानी कि जो अप्रिय हो, अप्रिय क्वेश्चन को, यानी कि क्वेश्चन करने के जो एक्ट है उसे क्वेश्चनिंग बोलते हैं। तो उस क्वेश्चन करने की एक्ट को फेस किया है जो कि क्या था, डिस्टेस्टफुल था यानी कि अप्रिय था, और असहज था, इंट्रूसिव था, उसे जर्नलिस्ट ने फेस किया है। और ये घटना इस प्रकरण को एक उदाहरण बनाती है हरासमेंट का। इंस्टीड ऑफ प्रोबिंग, इंस्टीड ऑफ प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है के बजाय या के बदले में। किसके बदले में, प्रोबिंग, जांच, जांच के बदले में। हाउ द एंड वाई द एफआईआर लीक्ड, तो जांच के बजाय, यानी कि किसके बजाय, जांच के बजाय, हाउ कैसे और क्यों एफआईआर लीक्ड हुई है, एफआईआर का यानी कि पब्लिश हो गया है इंटरनेट में, पब्लिक डोमेन पे सबके सामने, जिसे पब्लिश नहीं होना था। तो ये जांच के बजाय कि कैसे और क्यों एफआईआर लीक्ड हुई है, द एसआईटी इज ट्राइंग टू फाइंड आउट वेदर दे हैड पुट इन इट इन द पब्लिक डोमेन। तो बोल रहा है कि एसआईटी प्रयास कर रही है क्या, फाइंड आउट करने का, तलाश कर रही है, यानी कि फाइंड आउट का मतलब होता है तलाश करना, ढूंढना। तो एसआईटी प्रयास कर रही है ढूंढने का, क्या, राय का यहाँ पे मतलब है क्या, दे हैड पुट इट इन द पब्लिक डोमेन, यानी कि जनता के सामने इस एफआईआर को पुट किए हैं, लाए हैं, इस बात की तलाश कर रही है एसआईटी, बजाय कि वो जांच करे कि कैसे और क्यों एफआईआर लीक्ड हुआ है। यहाँ पे वर्ड्स याद कर सकते हैं, एपिसोड, यहाँ पे एपिसोड का मतलब है प्रकरण, इंस्टांस का मतलब होता है उदाहरण, हरासमेंट का मतलब होता है उत्पीड़न, इंट्रूसिव इसका मतलब होता है असहज, अनकंफर्टेबल, डिसटेस्टफुल इसका मतलब होता है अप्रिय, अनप्लीजेंट। प्रोब का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। यहाँ पे प्रोब वर्ब जीरन फॉर्म पे है क्योंकि इसके पहले आया है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद जब वर्ब आते हैं तो जीरन फॉर्म पे ही आते हैं। फाइंड आउट इसका मतलब होता है तलाश करना, ढूंढना। द हाई कोर्ट हैड ऑलरेडी बीन टोल्ड, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी कि यहाँ पे हाई कोर्ट है ऑब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट का ये पैसिव फॉर्म पे है। तो ऑब्जेक्ट में एक्शन हो रहा है, एक्शन कर नहीं रहा है, एक्शन हुआ जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट में क्या एक्शन हुआ है, कहने का, यानी कि हाई कोर्ट को कहा गया, हाई कोर्ट को बोला गया, क्या बोला गया कि द एफआईआर वाज इनएडवर्टेंटली अपलोडेड। एडवर्टेंटली का मतलब होता है अनजाने में, अनइंटेंशनली। तो हाई कोर्ट को बोला गया कि एफआईआर वाज, अब यहाँ पे वाज के बाद आया है वर्ब थर्ड फॉर्म, ये भी है पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस, यानी कि एक्शन इसमें हो रहा है, एफआईआर ऑब्जेक्ट है, एक्शन इसमें हो रहा है, यहाँ पे एक्शन किया नहीं जा रहा है, एक्शन इस पर हो रहा है। तो एफआईआर किया गया यानी कि एफआईआर को अपलोड कर दिया गया। तो कहना चाह रहा है कि हाई कोर्ट को पहले ही बता दिया गया था कि एफआईआर अनइंटेंशनली यानी कि अनजाने में ही अपलोड कर दिया गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ अ टेक्निकल इशूज, टेक्निकल इश्यूज के कारण अपलोड कर दिया गया था। कहाँ पर, ऑन द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स। तो ये बड़ा सा एक सिस्टम होता है, इस पर इनएडवर्टेंटली यानी कि अनइंटेंशनली एफआईआर को अपलोड कर दिया गया था बिफोर बीइंग टेकन डाउन। और कैसे कर दिया गया था अपलोड, पहले, टेकन करने के पहले यानी कि टेक डाउन करने के पहले, टेक डाउन का मतलब होता है रिमूव करना, हटाना। तो टेक डाउन का मतलब होता है रिमूव करना, तो रिमूव करने के पहले ही उसे अपलोड कर दिया गया था अनजाने में। द हाई कोर्ट हैड डायरेक्टेड, हाई कोर्ट ने निर्देश दिया, डायरेक्ट का मतलब होता है निर्देश देना, अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, विभागीय जांच। तो हाई कोर्ट ने निर्देश दिया एक विभागीय जांच की, इनटू द लीकिंग ऑफ द एफआईआर, एफआईआर के लीकिंग की।
यानी कि एफआईआर कैसे लीक हो गया उसकी विभागीय जांच हो, ऐसा निर्देश दिया हाईकोर्ट ने, मद्रास हाईकोर्ट ने। द डायरेक्शन हैज नाउ बीन स्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। एक्स्ट्रा डिटेल बता रहे हैं यहाँ पे एफआईआर के बारे में, कॉमा लगाकर, कोष्टक लगाकर, कि जो डायरेक्शन है एफआईआर का, यानी कि जो हाई कोर्ट ने दिया था डायरेक्शन, अब वो स्टे हो गया है। हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आया है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म यूज किया गया है। तो यहाँ पे डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे एक्शन हो रहा है। कौन सा एक्शन हो रहा है? स्टे करने का, यानी कि ऑब्जेक्ट डायरेक्शन को जो कि हाई कोर्ट ने दिया था उसे रोक दिया गया है। स्टे का मतलब होता है रोक देना, तो उसे रोक दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहाँ पे वर्ड्स याद कर सकते हैं, इनएडवर्टेंटली। यहाँ पे वर्ड्स याद कर सकते हैं, इनएडवर्टेंटली, जिसका मतलब होता है अनजाने में, अनइंटेंशनली। टेक डाउन, टेक डाउन का मतलब होता है रिमूव, हटाना, अलग करना। इंक्वायरी का मतलब होता है जांच पड़ताल। स्टे, रोकना, स्टे यहाँ पे थर्ड फॉर्म पे स्टेड। डायरेक्शन, निर्देशन, डायरेक्ट करना यानी कि निर्देश करना, यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब अपने थर्ड फॉर्म पे है, डायरेक्टेड। व्हाट वाज अ डायरेक्शन, जो एक डायरेक्शन था यानी कि निर्देशन था। व्हाट का यहाँ पे मतलब है जो, क्या चीज करना? टू फाइंड आउट द सोर्सेस। तो जो एक निर्देशन था फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि तलाश करने के लिए, क्या? एक सोर्स को, यानी कि स्रोत को। किस चीज का? एक डिपार्टमेंटल लीक का, यानी कि जो डिपार्टमेंटल लीक हो गया था ना, एफआईआर लीक हो गया था, उसका सोर्स कैसा था, उसे फाउंड आउट करने के लिए जो डायरेक्शन था वो हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म हो गया यानी कि बदल गया है। किस में बदल गया है? इनटू अ रोविंग इंक्वायरी में। रोविंग इंक्वायरी का यूज करते हैं जब बताना हो कि इधर उधर की इंक्वायरी, यानी कि जो टारगेटेड इंक्वायरी थी उसकी जगह कोई और भी इंक्वायरी किए जा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। मेन टारगेट जो एम है इंक्वायरी का, उससे कोई टारगेट है ही नहीं, तो वो उधर उधर के इंक्वायरी करना, रोविंग इंक्वायरी करना। तो ये ट्रांसफॉर्म यानी कि जो डायरेक्शन था कि सोर्स का पता लगाएं, डिपार्टमेंटल लीक में कैसा हो गया, एफआईआर लीक कैसे हो गया, उसे वो ट्रांसफर हो गया है, मतलब बदल गया है अब रोविंग इंक्वायरी में। कहीं भी की कुछ भी बातें कोई से इंक्वायरी की जा रही है। एज टू, परटेन टू यानी कि अबाउट टू, तो इंक्वायरी अबाउट हु मे हैव सर्कुलेटेड इट। तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया है डायरेक्शन रोविंग इंक्वायरी में, जो कि संबंधित है यानी कि एज टू है। हु मे यानी कि हु का यहाँ पे मतलब है जो, जो मे हैव सर्कुलेटेड, फिर से यहाँ पे मे का पास्ट यूज किया गया है। मे का यूज यहाँ पे फिर से पॉसिबिलिटी बताने के लिए क्यों किया गया है? पास्ट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए कि कोई, हो सकता है 50% की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं ना यहाँ पे, कि हो सकता है कि पास्ट में कोई सर्कुलेटेड किया हो, किसे? एफआईआर को, इन द पब्लिक डोमेन, पब्लिक डोमेन पे। तो रोविंग इंक्वायरी क्या हो गई है अब? कि अबाउट जो मे हैव सर्कुलेटेड, यानी कि जो पास्ट में सर्कुलेट किया होगा, प्रसार किया होगा पब्लिक डोमेन पे, इट को। इट यहाँ पे किसके लिए आया है? वही एफआईआर के लिए आया है। अनलेस द रिपोर्टर्स समन्ड बाय, समन्ड पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके पार्टिसिपल फ्रेज बनाया गया है यहाँ तक। तो ये रिपोर्टर के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है कि जिसे समन किया गया पुलिस द्वारा। तो यहाँ पे रिपोर्टर है सब्जेक्ट, इसका हेल्पिंग वर्ब है हैड, और मेन वर्ब है क्या? रिपोर्टेड और पोस्टेड, ये है मेन वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे हैड यूज किया गया है और उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म यूज किया गया मेन वर्ब के रूप में। क्यों किया गया है? क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है कि पास्ट में कोई कंडीशन होती तो, इमेजिन कर रहा है ना इसमें लिखने वाला, कि अगर, जब तक, अनलेस के यहाँ पे मतलब है जब तक, द रिपोर्टर यानी कि जो जर्नलिस्ट है जिसे समन किया गया था पुलिस ने, हैड देमसेल्फ रिपोर्टेड यानी कि खुद से रिपोर्ट नहीं करते, या पोस्टेड नहीं करते यानी कि रिपोर्ट नहीं करते, पोस्ट नहीं करते डिटेल्स को, जो कि रिवेल करता है यानी कि खुलासा करता है सर्वाइवर्स के आइडेंटिटी को। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, सर्वाइवर्स का मतलब होता है जो पीड़ित है, जो कि उससे जूझ रहा है, घटना से जूझ रहा है, उसको बोलते हैं सर्वाइवर यानी कि पीड़ित। तो जब तक रिपोर्टर्स नहीं करते हैं क्या? अपने आप से रिपोर्टेड यानी कि रिपोर्ट नहीं करते हैं, और पोस्ट नहीं करते हैं डिटेल्स को जो कि संबंधित है, मतलब कि जो खुलासा करता है सर्वाइवर्स का आइडेंटिटी को, देयर इज नो रीजन फॉर सीजिंग देयर फोन्स। ऐसा कोई भी कारण नहीं है, देयर इज नो रीजन, उनका फोन को सीज करने के लिए, जब्त करने के लिए उनके फोन को। यहाँ पे वर्ड्स याद कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदल देना, परिवर्तित हो जाना। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म वर्ब अपने थर्ड फॉर्म पे है, ट्रांसफॉर्म्ड।
रोविंग इंक्वायरी, जिसका मतलब होता है इधर-उधर की इंक्वायरी, मार्ग से भटक जाना इंक्वायरी का। रिवील का मतलब होता है खुलासा करने वाला। सर्वाइवर का यहाँ पे मतलब है पीड़ित, यानी कि जिसने जो परेशानी झेल गया हो। आइडेंटिटी, पहचान। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एडिटोरियल का पहला पार्ट समाप्त होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।